तो सवाल जवाब के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है, जहां पे मैं आपके रैंडमली क्वेश्चंस के आंसर्स को देता हूं। हालांकि ये एपिसोड या कोई भी वीडियो काफी टाइम बाद आ रहा है बिकॉज ऑफ सम एग्जाम्स, तो उसको साइड में रखो। लेकिन आज का क्वेश्चन ये है, टीम थॉर वर्सेस टीम आयरन मैन। तो चलो देखते हैं किस टीम में ज्यादा दम है। सबसे पहले अगर हम आयरन मैन की टीम से आयरन मैन को लेते हैं तो इन्होंने कहा है मार्क 85 को लेके आओ एंड थॉर के पास ऑर्डिन फोर्स दे देना। अब अगर आप मूवीज के ऊपर कंपैरिजन करने को कह रहे हो तो मूवीज में थॉर को ऑर्डिन फोर्स कभी मिली ही नहीं है, इसीलिए हम उसकी वो वाली फॉर्म ले लेते हैं, इन्फिनिटी वॉर वाली या लव एंड थंडर वाली। अब सबसे पहली बात तो कि अगर थॉर अपनी लाइटनिंग यानी अपनी मेन एबिलिटीज यूज करने की कोशिश करेगा तो मे बी आयरन मैन उनको अपने सूट में एब्जॉर्ब कर ले। आपको अवेंजर्स 1 मूवी का ये सीन याद होगा जहां पे आयरन मैन ओवरचार्ज हो गया था थॉर के सूट से एंड यहीं से आयरन मैन ने दिमाग लगाया और अपना मार्क 85 में एक ऐसा फीचर ऐड किया जहां पे वो थॉर की लाइटनिंग को जानबूझ के एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर थॉर कंटिन्यूसली लाइटनिंग अटैक करता रहा तो आयरन मैन के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि आयरन मैन का सूट इसे एब्जॉर्ब कर सकता है। बट मेन क्वेश्चन यहीं पे आता है कि क्या वो सचमुच पूरी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर भी पाएगा या नहीं। देखो, अगर हम नॉर्मल लाइटनिंग स्ट्राइक्स की बात करते हैं तो मे बी आयरन मैन सर्वाइव कर जाए, लेकिन थॉर अगर अपने मैक्सिमम आउटपुट में लाइटनिंग प्रोड्यूस करने लग पड़ा तो मे बी आयरन मैन के लिए खतरा बन सकता है। अब थॉर की ट्रू लाइटनिंग कितनी ज्यादा है वो हमने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ कई बार देखा है, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में यहाँ पे और इसके साथ साथ लव एंड थंडर में यहाँ पे। तो अगर इतने अमाउंट में थॉर लाइटनिंग जनरेट करता है तो आई डोंट थिंक कि आयरन मैन का आर्मर संभाल पाएगा इसे, क्योंकि आयरन मैन के पास नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो उसकी अर्थ तक ही सीमित है ना, लेकिन थॉर अर्थ का है ही नहीं है, वो एस्गार्ड का है। तो भले ही आप कितनी टेक्नोलॉजी को ऐड कर लो, लेकिन मे बी थॉर इतनी पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक अब प्रोड्यूस कर सकता है जो कि उसके सूट को सचमुच ओवरचार्ज कर देगी एंड फाड़ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा एडवांटेज है उसकी स्ट्रेंथ का, जिससे उसने पहले भी आयरन मैन के आर्मर को सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ब्रेक किया है। तो थॉर ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन आयरन मैन के मार्क 85 के पास सेल्फ रिपेयर सिस्टम है जिससे वो अपने आर्मर को जब मर्जी रीजनरेट कर सकता है। लेकिन तभी थॉर के पास एक की है जिससे वो ये कर सकता है या इसे ब्रेक कर सकता है, एंड दैट थिंग इज स्टॉर्म ब्रेकर। आपने स्टॉर्म ब्रेकर के इंपैक्ट्स को देखा होगा कि ये किसी भी चीज को स्लाइस कर देता है, वो भी सेकंड के अंदर। अब आयरन मैन के पास भले ये सिस्टम है एंड इतना सब कुछ है, लेकिन उरू मेटल से बना ये पावरफुल वेपन आयरन मैन के आर्मर को लिटरली पेनिट्रेट कर सकता है, उसकी बॉडी के साथ उसे काट सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो मे बी आयरन मैन के पास ज्यादा फीचर है, लेकिन ज्यादा ड्यूरेबल तो स्टॉर्म ब्रेकर है ना, मतलब वो उरू मेटल से बना है एंड आयरन मैन ने कभी भी उरू मेटल को यूज नहीं किया है। भाई ये वही उरू मेटल है जिसने वाइब्रेनियम तक को तोड़ दिया था। तो अर्थ में और कोई भी इतनी पावरफुल चीज नहीं है या आयरन मैन का आर्मर तक नहीं है जो इसके आगे टिक सके। इसीलिए अगर थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर होगा तो आयरन मैन मार्क 85 के साथ आ जाए या इससे भी पावरफुल आर्मर के साथ, वो उसे बीट नहीं कर सकता। और वैसे भी स्पीड, एक्सपीरियंस, टेलीपोर्टेशन, फाइटिंग स्किल्स, फाइटिंग एक्सपीरियंस, ये सब कुछ थॉर के पास ही है, यानी पहला पॉइंट टीम थॉर को जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं वंडर वुमन वर्सेस कैप्टन अमेरिका की। लेकिन इन्होंने कहा है कि वर्दी कैप को ऐड करना, तो बिलीव मी अगर हम कैप को म्योनिर के साथ भी ऐड करते हैं तब भी वो वंडर वुमन को बीट नहीं कर सकता। अब म्योनिर के साथ कैप थॉर की लाइटनिंग को यूज कर सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये मत समझना कि थॉर की फिजिकल एबिलिटीज भी उसके अंदर आ चुकी है, ऐसा नहीं है। इसीलिए अगर वो सिर्फ लाइटनिंग या म्योनिर का यूज करेगा तो वंडर वुमन आराम से डिफ्लेक्ट कर सकती है। देखो, वंडर वुमन ने एरिस की लाइटनिंग को अपने ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन में एब्जॉर्ब कर लिया था, तो लाइटनिंग का असर तो सीधी तरह कैंसिल हो जाएगा। एंड जहां तक वो म्योनिर थ्रो करेगा एंड उसके ऊपर रखने की कोशिश करेगा तब तक वंडर वुमन आराम से डॉज कर जाएगी, बिकॉज वंडर वुमन की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस कैप से लाख गुना ज्यादा बेहतर है, जो हमने एरिस के साथ देखा ही था। और लास्टली कैप्टन अमेरिका का यहाँ पे मेजर एडवांटेज था थॉर की लाइटनिंग, लेकिन अब वही वंडर वुमन के ऊपर असर नहीं करेगी। इसीलिए अब कैप्टन अमेरिका अपनी नॉर्मल फिजिकल स्ट्रेंथ से बैटल करेगा वंडर वुमन से, तो वंडर वुमन आराम से उसे बीट कर देगी, यानी आयरन मैन की टीम ने बराबरी कर लिया है। खैर, नेक्स्ट सर्टर वर्सेस सुपरमैन। अब भाई वैसे तो ये बैटल कमाल का होगा एंड इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकता है, बट आई थिंक कि सर्टर सुपरमैन को बीट कर देगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मूवीज को लेके चल रहे हैं। एंड अगर हम प्राइम सर्टर की बात करते हैं तो सुपरमैन को वो बीट करने वाला है। अगर हम नॉर्मल सर्टर की कर रहे होते तो सुपरमैन उसे आराम से बीट कर सकता था, नो डाउट। बट प्राइम सर्टर के पास एटर्नल फ्लेम है जिससे वो इतना सुपीरियर बन गया था कि कोई भी कैरेक्टर उसे बीट ही नहीं कर सकता था। आप बस इतना समझ लो कि खुद ओडिन ने भी ओडिन फोर्स की फुल पावर से प्राइम सर्टर को हराया है, तो सुपरमैन उसे नहीं हरा सकता। देखो, सुपरमैन के पास सिर्फ दो ही एडवांटेज है, वो है उसकी स्पीड एंड स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन।
देखो सुपरमैन अगर कुछ पंचेस का यूज करता है तो कुछ टाइम तक सर्टर के ऊपर शायद असर दिखे। इवन अगर अपनी स्पीड से सर्टर से बचने की कोशिश करता है, फिर स्पीड के साथ पंचेस ऐड करने की कोशिश करता है, तो मे भी सर्टर थोड़े टाइम के लिए पीछे हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको याद होगा कि हल्क के पंचेस से भी सर्टर के ऊपर घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड हल्क इतना भी कमजोर नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। अब सुपरमैन की स्ट्रेंथ भले ही हल्क से काफी ज्यादा है, लेकिन आई थिंक कि भाई सर्टर के ऊपर वो असर नहीं करेगी। सुपरमैन उसे कंटिन्यूसली स्पीड वाले पंचेस टिकाता रहेगा, लेकिन सर्टर अपनी ड्यूरेबिलिटी से आराम से बचता रहेगा। सर्टर के पास फायर मैनिपुलेशन है जिससे वो सुपरमैन को दूर भी कर सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्टर के ऊपर हीट विजन का कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही बहुत गर्म है। ऊपर से वो ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से सुपरमैन को काट भी सकता है। अब सर्टर पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो यानी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है इंक्लूडिंग सुपरमैन, तब कुछ हो सकता है। वैसे सुपरमैन तो नहीं मरेगा, लेकिन तब भी वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सुपरमैन अपनी स्पीड से सर्टर के सारे अटैक से काफी आराम से बच जाएगा, लेकिन वो बस बचता ही रहेगा। अगर वो अटैक करने की कोशिश करता है तो या फिर तो उसकी फ्लेम से वो दूर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अटैक्स का ज्यादा असर नहीं होगा। बट अगर सर्टर का एक भी हिट जैसे उसने हेला को मारा था ट्वाइलाइट स्वॉर्ड का, वैसा सुपरमैन को लगता है तो मे भी सुपरमैन मर भी सकता है। तो इसीलिए अगर इनका नॉर्मल बैटल होता है तो बैटल का रिजल्ट आना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि सुपरमैन के ऐसे कई अटैक्स हैं जो सर्टर के ऊपर असर ही नहीं करेंगे। एंड सुपरमैन अपनी स्पीड से बचता भी रहेगा, लेकिन सर्टर का एक ही हिट उसके लिए काफी है। इसका मतलब यह हुआ कि सुपरमैन कंटिन्यूसली बचता रहेगा तो बैटल का रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन पावर्स के मामले में एंड बाकी सबके मामले में सर्टर आ गया है, तो मे बी ये पॉइंट टीम आयरन मैन को जाएगा। अब नेक्स्ट बारी आती है हेला वर्सेस स्पाइडरमैन की, वो भी आयरन स्पाइडर सूट के अंदर। अब इनका कंपैरिजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाकी और कुछ बचा ही नहीं था। आई मीन किसके साथ मैं किसका कंपैरिजन करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। खैर इसका रिजल्ट आपके सामने ही है। मतलब हेला बहुत आराम से स्पाइडरमैन को बीट कर देगी। अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से वो आराम से उसे काट सकती है, भले उसके पास जितने पावरफुल आर्मर हो। लेकिन हेला गॉडेस ऑफ डेथ है एंड एस्गार्ड के डेडली वेपन्स को यूज करती है। इन छोटे मोटे मिडगार्ड के वेपन से उसे कुछ नहीं होने वाला भाई, यानी दो। अब लास्टली कैप्टन मार्वल वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, जिस बैटल के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। देखो मैंने अपने बाकी कई वीडियोस में भी ये बात एक्सप्लेन कर रखी है कि कैप्टन मार्वल एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का बैटल टोटली अपोजिट बैटल है। मतलब कैप्टन मार्वल फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक यूजर है। ऊपर से वो ग्लास कैनल कैरेक्टर है, इसीलिए अगर क्लोज कॉम्बैट फाइट में बैटल पहुंचा तो आराम से कैरल जीत जाएगी। एक दो पंचेस से डॉक्टर स्ट्रेंज का काम तमाम। लेकिन अगर बैटल दूर से होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज आराम से कैप्टन मार्वल के ऊपर भारी पड़ सकता है। दूर से कैरल के पास सिर्फ एनर्जी मैनिपुलेशन का ऑप्शन है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज आराम से टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करके डिफ्लेक्ट कर देगा। ऊपर से डाइवर्ट कंडक्ट की हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैग, मिरर डायमेंशन और न जाने कितने स्पेल्स खोल सकता है। एंड अगर एक बार वैसा उसने कर दिया तो वो कैप्टन मार्वल को आराम से बीट कर देगा। एंड ऊपर से मिरर डायमेंशन के अंदर कैप्टन मार्वल चले गई तो डॉक्टर स्ट्रेंज की जीत पक्की है। और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ड्रीम वॉकिंग तक सीख ली डार्क होल्ड को पढ़ के, तो अब इसकी पावर सचमुच नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। इसीलिए अगर दूर से बैटल होता है तो मिरर डायमेंशन में कैद करने का ही सबसे बेस्ट एंड कैप्टन मार्वल हार जाएगी। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए भी कैप्टन मार्वल इसके पास पहुंच जाती है एंड एक भी पंच टिका देती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज का काम तमाम हो जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज के बैटल जीतने के ज्यादा चांसेस है बिकॉज ऑफ उसकी यूनिक एंड वेरी वास्ट रेंज ऑफ एबिलिटीज। बट कैप्टन मार्वल क्लोज कॉम्बैट बैटल में तो उसे हरा ही सकती है। भाई दोनों को ही कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि फिर अगर मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज को जिता दिया तो लोग कहेंगे कि कैप्टन मार्वल क्लोज कॉम्बैट बैटल में तो जीत ही रही है ना, तो आप कैसे कर सकते हो, ये तो छोड़ो दोनों को। लेकिन अब लास्ट में तो स्कोर 2-2 पे ही टाई हो रहा है। दोनों के पास दो कैरेक्टर्स भी बचे हैं। अब देखो टीम थॉर के पास है थॉर एंड हेला, लेकिन टीम आयरन मैन के पास है वंडर वुमन एंड सर्टर, जो कि लिटरली कमाल का कॉम्बिनेशन है। अब मेन पंगा ये है कि भाई वंडर वुमन को तो कैसे भी करके चलो आप टेक डाउन कर दो, मतलब हेला उसे आराम से टेक डाउन कर सकती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है इस टाइम तक थॉर सर्टर को थोड़े टाइम तक ऐसे उलझा के रखे, लेकिन एक बात तो साफ है कि वंडर वुमन के नॉकआउट होने के बाद भी हेला एंड थॉर दोनों मिलके भी सर्टर को बीट नहीं कर सकते, वो भी प्राइम सर्टर को। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने साफ मेंशन किया कि थॉर के साथ ऑडिन फोर्स को ऐड कर देना, लेकिन एमसीयू के अंदर वो दिखी नहीं है, तो फिर ये किस बात का मूवी कंपैरिजन रहेगा। अब थॉर ऑडिन फोर्स के साथ इतना पावरफुल कैसे होगा, क्योंकि एमसीयू में ये बात खुद कंफर्म किया है कि ऑडिन ने भी अपने प्राइम में प्राइम सर्टर को हराया है ऑडिन फोर्स का यूज करके। तो अगर थॉर भी वो सेम चीज करता है ऑडिन फोर्स से, तो तब वो सर्टर को बीट कर सकता है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि एमसीयू के अंदर हमें
कहीं भी ओडिन फोर्स दिखी नहीं है। तो इसीलिए लास्ट में अगर आप इसके बावजूद थॉर को ओडिन फोर्स देना चाहते हो तो टीम थॉर इस बैटल को जीत जाएगी, क्योंकि ओडिन अगर बीट कर सकता है सर्टर को तो थॉर भी कर सकता है। बट अगर एमसीयू के ऊपर देखा जाए जहाँ पे थॉर के पास ये फोर्स नहीं है, तब ये दोनों मिलके भी प्राइम सर्टर को बीट नहीं कर सकते हैं। हमने ये बात ड्रैगन रॉक में भी देख ली थी कि ये हेला को ही बीट कर दे रहा था इतने आराम से, एंड हेला थॉर से काफी पावरफुल थी। दोनों मिलके भी आ जाए तब भी ना घंटा कुछ नहीं होगा। इसीलिए इस केस में सर्टर और उसकी टीम यानी टीम आयरन मैन बैटल को जीतेगी बिकॉज ऑफ ओनली द फायर डीमन सर्टर। लेकिन अगर आप ओडिन फोर्स ऐड कर देते हो तो टीम थॉर जीत जाएगी, आपके ऊपर है। बाकी सवाल जवाब के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने भी अपना क्वेश्चन पूछना है तो #AskSS10 करके अपना क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।